जहां सीएम पद को लेकर सबसे रोमांचक दौड़ चल रही है, वहां स्थिति यह है कि जो लोग कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री की रेस में थे, उनका ग्राफ नीचे हो गया है और सीएम की रेस में जो कहीं नहीं थे, राजस्थान में सीएम की रेस में किन नए चेहरों की एंट्री हुई है, वो देखिए। बीजेपी के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनना सबसे मुश्किल चुनौती है, क्योंकि यहां पर एक कुर्सी के लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब तक सीएम की रेस में वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, सीपी जोशी और राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम चल रहा था। अब इस फहरिस्त में दो नए नाम जुड़ गए हैं। ये नाम है सुनील बंसल और किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा और सुनील बंसल के नामों के चर्चे तेज हैं। इन दोनों नेताओं के बारे में जान लीजिए। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद रहे हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा और सवाई माधोपुर से उन्हें जीत मिली। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान की अनुसूचित जनजाति मीणा जाति से आते हैं। राजस्थान में 13.5% मीणा आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मीणा समाज पर बीजेपी दांव चल सकती है। किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत सरकार को कई बार परेशान किया। गहलोत सरकार के खिलाफ मामला उठाने में किरोड़ी लाल मीणा मुखर रहे हैं। राजस्थान में सीएम की रेस में एक और नए चेहरे की चर्चा है। वो नाम है सुनील बंसल का। सुनील बंसल बीजेपी के महामंत्री हैं और राजस्थान के वैश्य समाज से आते हैं। सुनील बंसल चुनाव के रणनीतिकार माने जाते हैं। बीजेपी ने उन्हें यूपी में बीजेपी की चुनाव रणनीति बनाने का जिम्मा सौंपा था। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सुनील बंसल संघ के करीबी हैं। ऐसे में राजस्थान में लोकसभा चुनाव की 25 सीटों के लिहाज से सुनील बंसल का नाम चुना जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा और सुनील बंसल के नाम के अलावा पहले से जो नाम चर्चा में हैं, उनकी दावेदारी भी किसी से कमजोर नहीं है। इनमें बीजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष, अलग अलग जातियों से आने वाले बड़े नेताओं के नाम के अलावा राजस्थान के राजघराने से आने वाली महिला नेता का नाम भी शामिल है। कुछ दिन पहले जो बाबा बालकनाथ सीएम पद का नाम सुनकर खुश हो जाते थे, अब उन्होंने खुद ही अपने को रेस से बाहर दिखाने की कोशिश की है। बाबा बालकनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव नतीजे आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। कुछ दिन पहले तक भगवाधारी बाबा बालकनाथ को यूपी के तर्ज पर मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन बाबा बालकनाथ ने खुद को लेकर हो रही चर्चाओं पर विराम लगाने की अपील की है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के पद के लिए जिन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विद्याधर नगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी की दावेदारी भी किसी से कम नहीं है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दावेदारी सबसे कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में विधायकों की बाड़ेबंदी की जो खबरें सामने आई हैं, उससे दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता खुश नहीं हैं। बाड़ेबंदी का आरोप वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह पर लगा था। गाड़ी में किसी ने पत्थर फेंका दी, तोड़फोड़ हो गई, कांच टूट गई गाड़ी का। धमकाया किसने धमकाया था कि नहीं जाना? वहाँ एक जो विधायक था अपना कंवरलाल जी, उन्होंने रोका और उन्होंने धमकाया, उनको कहा हम नहीं जाने। तो हमने नहीं मानी उनकी बात, हम जिद करके आ गए। 15-20 लोग थे इसलिए। क्या कह रहे थे, क्यों रोका गया था? कुछ नहीं कि वो दुष्यंत सिंह जी से बात करो फिर जाने देंगे। अच्छा। तो हमने कहा दुष्यंत सिंह जी क्यों बात करें? अच्छा। दुष्यंत सिंह जी जो वसुंधरा जी के बेटे हैं। हाँ, उनकी क्यों बात करेंगे? मैंने कहा आप लोग बात करो उनसे, वो हमको क्यों रोक रहे हैं? आप तो मकान है, वहाँ जाएंगे, वहीं ठहरेंगे। इस बयान के बाद वसुंधरा राजे की उम्मीदवारी पर खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान में रविवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पर्यवेक्षक उन नामों पर विधायकों की राय लेंगे जिनके नाम पर चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक मजबूत नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है और यहाँ जो भी होगा अच्छा होगा।
बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया है। मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि ऐसे शख्स को चुनेगी जो 2024 में 25 सीटों पर बीजेपी को जीत दिला सके। अंकुर त्यागी,